अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग 2026 26 मार्च से शुरू हुई थी और 2 रोज के बाद 28 मार्च को आईपीएल का आगाज हुआ था। पाकिस्तान सुपर लीग तो मई में 2-3 तारीख को खत्म हो गई थी। अब आईपीएल के 2 मैचेस बाकी हैं, उसके बाद आईपीएल भी खत्म हो जाएगा। लगभग 2 माह चलता है और 70 प्लस मैचेस होते हैं आईपीएल के अंदर। अब आईपीएल इंतजामिया कोशिश ये कर रही है कि तकरीबन 100 के पास-पास लाइक 96 मैचेस कर लिए जाएँ आईपीएल के। एक तरफ हम लोग मजाक करते हैं कि आईपीएल में बच्चा जवान हो जाता है, आईपीएल नहीं खत्म होता। मतलब उनके बीच में भी डिस्कशन रही कि शायद बहुत लंबा आईपीएल चलता है, बट अब वो सोच रहे हैं इस आईपीएल को कम करने की बजाय और बढ़ाया जाए। और दूसरी खास बात कि आईपीएल का शेड्यूल चेंज किया जाए, यानी अभी हमारे पैरेलल यानी हम उनके पैरेलल चलते हैं और उसके बाद ये सोच रहे हैं कि शायद सितंबर अक्टूबर में आईपीएल के मैचेस कराए जाए। ये जो आईपीएल के चेयरमैन हैं अरुण, उन्होंने एक जो ब्रॉडकास्ट चैनल है उससे गुफ्तगू करते हुए ये बात की है कि आईपीएल के शेड्यूल के ऊपर जो है डिस्कशन चल रही है कि इसको चेंज किया जाए। ऑफ कोर्स 2027 में नहीं होगा, 2028 में जाकर इसको चेंज किया जा सकता है। उसके लिए 2-3 मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं और 2-3 मुख्तलिफ वजूहात भी। मगर आईपीएल का अगर जो मुजव्वज़ा शेड्यूल है, यानी अंडर डिस्कशन जो मामला चल रहा है, अगर वो हो जाता है, उससे पाकिस्तान सुपर लीग पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आईपीएल पे क्या पॉजिटिव चीज़ उनकी या नेगेटिव आ सकती है? और दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट पे भी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अक्टूबर-नवंबर में 2027 में वर्ल्ड कप हो रहा है। इससे पहले हमने टी20 वर्ल्ड कप देखे कि वो सितंबर में होते हैं। अगर इस विंडो के अंदर कहीं आईपीएल रखा जाता है, तो क्या इंटरनेशनल जो विंडो है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि जो चेयरमैन आईपीएल है, उन्होंने बोला कि हम स्टेक होल्डर से बातचीत करेंगे इस बारे में। स्टेक होल्डर से मतलब उन्होंने इंटरनेशनल की भी बात की, लाइक जिसको मैं मतलब ये ले रहा हूँ कि इंटरनेशनल स्टेक होल्डर का मतलब एक तरफ तो है ना कि फ्रेंचाइज़ीज़, ओनर, ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स उनके साथ तो करेंगे ही करेंगे। बट इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर है, मतलब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, जिनके की क्रिकेटर्स इनके पास खेलते हैं, या न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये 3-4 देश के खिलाड़ी हैं जो उनके साथ खेलते हैं। एक वेस्ट इंडीज़, खैर उधर का इतना मसला है नहीं है। बट ये 2 मेन बोर्ड हैं, एक इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, एक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड। कहने को आप साउथ अफ्रीका को भी डाल सकते हैं, मगर फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना रिच नहीं है। उनको अपनी जब ये 2 बोर्ड राज़ी हो जाएँगे तो बाकी बोर्ड ऑटोमैटिकली उसी तरफ जाएँगे जिस तरफ को ये 3 बोर्ड चलते हैं, यानी बीसीसीआई, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड। अब 2 तरह से है, एक ये कि इसको स्प्लिट विंडो में कराया जाए, यानी एक यही जो मार्च अप्रैल में या अप्रैल मई में किया जाता है, 1 माह इसको रखा जाए और फिर 1 माह सितंबर अक्टूबर में जाके करवा लिया जाए, यानी एक ही साल के अंदर 2 मुख्तलिफ विंडो में आईपीएल को रखा जाए। इसके पीछे एक रीज़न है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अभी सऊदी अरब भी अपनी एक लीग बनाने की कोशिश कर रहा है। उनके जो हेड हैं, जो उस लीग को देख रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलवी हैं। उन्होंने ये फ़ॉर्मूला दिया था एक्चुअली में कि हम स्प्लिट लीग करवाएँगे, यानी सऊदी अरब जब लीग क्रिकेट लीग करवाएगा, स्प्लिट लीग करवाएगा। उनके पास एक रीज़न थी, क्योंकि सऊदी अरब के लोकल क्रिकेटर्स तो हैं नहीं, मतलब होंगे वही जो पाकिस्तानी इंडियन वहाँ पे रहते हैं, बट उनके अपने लोकल कोई बड़े नाम हैं नहीं। तो वो स्प्लिट विंडो इसलिए कराना चाह रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में 1 हफ्ता वो मैचेस करवाएँ, लाइक पूरे साल में 4 विंडो निकाल दी। एक फरवरी की होगी, कोई अगस्त में मिल जाएगी, कहीं पे सितंबर, कहीं पे दिसंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा वो कर लें, एक विंडो में पाकिस्तान में करवाएँ, 10 दिन के अंदर मैचेस हों, ये सऊदी अरब का फ़ॉर्मूला है। और फिर 10 दिन के कहीं ऑस्ट्रेलिया में करवा लें, फिर 10 दिन के इंग्लैंड में, फिर कोई इंडिया में, तो 4 विंडो के अंदर 1 साल में करवाएँ। तो उनका उनका मोटिव ये था कि हम लोकल स्पॉन्सर्स भी पकड़ सकते हैं, लोकल क्रिकेटर्स भी आ जाएँगे और बीच में वो विंडो देखेंगे जहाँ पर इंटरनेशनल असाइनमेंट्स नहीं चल रही, ताकि की क्रिकेटर्स भी खेल पाएँ। ये उनका फ़ॉर्मूला है। अब आईपीएल का फ़ॉर्मूला ये बन रहा है कि एक यानी 2 माह की क्रिकेट होती है, 2028 से आप समझ लें सवा 2 माह, ढाई माह की क्रिकेट बन जाएगी। तो उसमें ये है कि कोई तकरीबन 35-40 दिन रखे जाएँ, ये जो अप्रैल मई के हैं, या मार्च अप्रैल में रखे जाएँ और फिर सितंबर अक्टूबर की 1 माह की विंडो निकाल ली जाए। तो 2 विंडो के अंदर पूरा आईपीएल कराया जाए, ना कि एक ही दम कराया जाए। क्योंकि वो खुद भी फ़ील कर रहे हैं कि 2 माह का जब आईपीएल होता है, शुरू में क्रेज़ रहता है या लास्ट में क्रेज़ चलता है। बीच में क्या हो रहा है कि लोगों का ध्यान कम पड़ता है, अगरचे ग्राउंड में उनके क्राउड काफ़ी आ रहा होता है, बड़ी तादाद में। इवन के अहमदाबाद के अंदर जहाँ पे लाख की कैपेसिटी, वो भी फुल देखे हैं हमने ग्राउंड्स। तो लोगों की तो बड़ी तादाद ग्राउंड के अंदर ज़रूर आती है। बट फिर भी मुझे लगता है, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, कि उनकी जो व्यूअरशिप है डिजिटल के ऊपर या ऐप के ऊपर, वो शायद बीच में डिस्टर्ब होती है, या क्रेज़ बीच में डिस्टर्ब ज़रूर होता है। वो अलग बात है, कहीं पे अभिषेक शर्मा, सूर्यवंशी या कोई बड़ा खिलाड़ी कुछ ख़ास कर दे तो उसके ऊपर डिस्कशन भी रहती है और फिर मीडिया का ध्यान बढ़ जाता है। बट बीच में पूल उनका थोड़ा-सा ऐसा ज़रूर जाता है जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि 2 माह की क्रिकेट कौन लगातार एक ही लीग की देखेगा। तो अब वो ये कर रहे हैं फ़ॉर्मूला कि स्प्लिट विंडो कर ली जाए, ताकि पूरे-पूरे महीने का ध्यान भी लोगों का रहे, नंबर 1। नंबर 2, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये पाकिस्तान सुपर लीग जो स्टेक होल्डर हैं, उनके बीच में भी ये बात डिस्कस हुई थी
कि पाकिस्तान सुपर लीग जो इस बार हुई फॉर एग्जांपल, रमजान भी गुजर गया, वर्ल्ड कप भी गुजर गया। अब पाकिस्तान में जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो सबसे ज्यादा अगर एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करती हैं तो रमजान के महीने में करती हैं और फिर वर्ल्ड कप में करती हैं, या पीएसएल आ गया। अब पीएसएल जो था वो वर्ल्ड कप और रमजान दोनों के बाद में हुआ। सो जो फ्रेंचाइजीज थी उनको अच्छे स्पॉन्सर पकड़ने में मसला आया। अब आईपीएल में भी ये हो रहा है कि वहां का सीजन, जैसे हमारे यहाँ रमजान का सीजन होता है, वहां पे दिवाली का होता है। तो ये विंडो इसलिए भी उसमें रख रहे हैं ताकि दिवाली से पहले जो की स्पॉन्सर्स हैं, एडवर्टीजमेंट है, वो पकड़ी जा सके। एक तो ये एक मतलब 1 माह का ये चल जाएगा, फिर दिवाली से पहले कराएंगे तो वहाँ के एडवर्टाइज़र जो हैं वो भी पकड़े जा सकते हैं। फिर उसकी मदद से लीग को थोड़ा लंबा भी खींचा जा सकता है कि अब एक ही साल में एक ही दफ़ा नहीं हो रही, 2 टाइम के ऊपर हो रही है, तो सवा-सवा महीना रख के 2.5 माह का कर लें और मैचेस भी बढ़ जाएँ। फ्रेंचाइज़ीज़ को भी फ़ायदा, बीसीसीआई को भी फ़ायदा, एडवर्टाइज़र को भी फ़ायदा। और फिर रही बात इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की, क्या वो मान जाएँगे? तो उसका हल ये है, अभी पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ होनी है। 4 खिलाड़ी पहले नहीं आ रहे थे, मिचेल मार्श ने कहा मैं भी थक गया, मैं भी नहीं खेलना। अब मैं पाकिस्तानी किसी पेज के ऊपर देख रहा था, पैट कमिंस की तस्वीर लगी क्योंकि उसकी टीम रात को बाहर हो गई एसआरएच। अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज शुरू नहीं हुई है, तो लोगों ने, पाकिस्तानी फैंस लिख रहे हैं कि भाईजान आपकी आईपीएल असाइनमेंट खत्म होगी तो अब पाकिस्तान आके खेल लें। सो वो नहीं आएंगे, वो चले जाएंगे अपने, यानी ये ज़रूर हो सकता है जो टीम में खिलाड़ी हो वो कह दे मैंने नहीं खेलना, बट बाहर वाला ख्वाहिश नहीं करेगा यार मैं सीरीज खेलनी। बायलैटरल सीरीज पे ध्यान ही नहीं देते। इवन कि वो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा ऑस्ट्रेलिया के की क्रिकेटर्स नहीं आए थे, चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा, अच्छा T20 में भी नहीं थे वर्ल्ड कप में, बट उस वक्त इंजर्ड थे। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में खुद ही उन्होंने रेस्ट मांग लिया कि वो नहीं खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट को वो बचा लेते हैं क्योंकि अपने जिस्म पर फटीक नहीं लेना चाहते। इतने बड़े बड़े $1 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसको लाजमी लेना, वो नहीं छोड़ना। सो प्रायोरिटी उनकी आईपीएल बन गई क्योंकि पैसा इतना इन्वॉल्व है। सो ये सवाल के 2 टियर में या स्प्लिट विंडो में अगर करवाएंगे आईपीएल तो क्या इंटरनेशनल क्रिकेटर्स मानेंगे? तो मेरा जवाब है बिल्कुल मानेंगे। अब आर्चर के ऊपर उनके अपने इंग्लिश क्रिकेटर्स बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि आप इंग्लिश, आपकी अपनी टेस्ट असाइनमेंट है और आप यहाँ पे आईपीएल खेल रहे हो। उन्होंने कहा कोई रौला नहीं, मैं आईपीएल ही खेलना है। वो आईपीएल खेल रहा है, कोई दबाव नहीं, कोई और नहीं। अदरवाइज वेस्ट इंडीज क्रिकेट का भी अगर आप लोगों को पता हो, वेस्ट इंडीज का भी शुरुआत में यही प्रॉब्लम बना था कि उनके क्रिकेटर्स कहते थे कि हमें पैसा इतना नहीं मिलता, बोर्ड वाले पैसा नहीं देते, इसलिए वो अपने देश के लिए खेलने को भी भागते थे कि भाई हमें नहीं खेलना, हम लीग ही खेलेंगे। आप न्यूजीलैंड क्रिकेट की एग्जांपल ले लें, उनकी इंटरनेशनल असाइनमेंट हो भी तब भी वो आईपीएल को प्रेफर कर देते हैं कि ठीक है उनके क्रिकेटर्स आईपीएल खेल रहे हैं। इवन के आईपीएल ना भी खेल रहे हो, दूसरी लीग भी खेल रहे हो जहां से अच्छा पैसा आ रहा है, तो अपने क्रिकेटर्स को वो रिलीज कर देते हैं। बल्कि उनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी पार्शल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कोई किसी को रेगुलर दिया जाता है, किसी को जस्ट असाइनमेंट बेस दिया जाता है। तो वहां पर तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को भी चेंज कर दिया गया है। सो मेरा मानना है कि अगर भारत जो कह रहा है कि हम अपने स्टेक होल्डर से बात भी करेंगे, तो उससे मुराद उनका इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, इंटरनेशनल स्टेक होल्डर की अगर बात करें, और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड होगा, उनको मनाएंगे कि ठीक है ये रख लें। तो इसमें कहीं ना कहीं आईसीसी को भी लेके आया जाएगा ताकि आईपीएल खत्म होते कि तीसरे दिन में जाके आईसीसी को बनना शुरू हो ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। सो मुझे लगता है कि ये स्प्लिट विंडो वाला फार्मूला आईपीएल को शायद सूट कर जाएगा। वो अच्छे एडवर्टाइजर भी ढूंढ पाएंगे, उनका जो एक जिसे बोलते हैं ना शुगल मेला लगा रहता है उसमें भी थोड़ी जान रहेगी। इससे पाकिस्तान सुपर लीग को फायदा होगा नहीं, ये बात जरूर अंडर डिस्कशन रहनी चाहिए। मुझे लगता है ज़ाती तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग जब पैरेलल चल रही थी आईपीएल की, हालांकि दुनिया की बड़ी लीग मानी जाती है, पैसा इतना ज़्यादा है, बट फिर भी पीएसएल को शायद थोड़ा फायदा हुआ था एक पर्सपेक्टिव में। वो ये कि ओवरसीज क्रिकेटर्स आपको मिल गए थे, वो जो आईपीएल नहीं खेल रहे वो पीएसएल खेलते। बट उसका नुकसान भी हुआ कि जब वहां पे इंजरी होती थी तो वो पीएसएल से खिलाड़ी तोड़ के और खिलाड़ी चले जाते थे। हम पाबंदियां भी लगा रहे हैं बट फिर भी हर साल हम देख रहे हैं कि वो इंडिया प्रीमियर लीग खेलने चले जाते हैं क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है। ये नहीं मैं कह रहा कि आईपीएल उनको ज्यादा प्यारी है, पीएसएल प्यारी नहीं है, पैसा इतना इन्वॉल्व होता है, वो मोड़ करके उधर निकल जाते हैं। सो ये है, अब जो फार्मूला स्प्लिट विंडो का वो ले रहे हैं या सितंबर अक्टूबर में कराना चाह रहे हैं, उसकी एक रीजन ये भी है कि अप्रैल मई के अंदर भारत पाकिस्तान में गर्मी ठीक ठाक किस्म की होती है, डिहाइड्रेशन, निगल्स, इंजरीज, इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं इस चीज़ को भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। बट एक प्रॉब्लम रहेगा इस चीज़ को, वो ये है, अब मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, यहाँ पे अब के टाइम पे विंटर सीजन है, क्रिकेट नहीं होती, बट सितंबर अक्टूबर ठीक ठाक क्रिकेट शुरू हो जाती है, बाकी देशों में भी शुरू हो जाती है, इवन के एशिया के अंदर भी ये सीजन होता है क्रिकेट का। सो वो थोड़ा शायद उनके लिए चैलेंज जरूर रहेगा, बट मेरा मानना जितना पैसा इन्वॉल्व है और जो बोर्ड उनकी बात मानते हैं, खाली वो आईपीएल के ऊपर बातचीत नहीं होती ना, उनकी फिर बायलैटरल टूर्स के ऊपर भी बातचीत होती है, दूसरों को वो इस तरह से भी आमादा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दुनिया भर की टीमें एक दूसरे के साथ जब टेस्ट सीरीज खेलती हैं, वो 2 या 3 टेस्ट मैच खेलते हैं, हद 4 खेलेंगे, 5 नहीं खेलेंगे, लेकिन 3 देश इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये जब आपस में खेलेंगे ये मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5-6 टेस्ट मैच खेलते हैं। सो ये आपस में इनका एक एग्रीमेंट है और इसकी एक रीज़न, बड़ी रीज़न ये आ जाती है कि
उनको स्पॉन्सर राइट होल्डर्स भी तगड़े मिल जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी अच्छी मिल जाती है और वो 5-5 टेस्ट मैच करवा लेते हैं। वैसे भी तीनों की टीम क्रिकेट भी इतनी बेहतर है कि वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट करवा सकते हैं। अब पाकिस्तान फर्ज किया ऑस्ट्रेलिया जाए, हमने कितने टूर्स कर लिए, 1995 में आखिरी टेस्ट मैच जीता, उसके बाद हम ड्रॉ भी नहीं कर पाए। तो आपके साथ 5 टेस्ट मैच सीरीज खेलने का मतलब यही है बोरिंग सीरीज होगी, तो क्यों खेलेगा कोई? और फिर एडवर्टाइजर भी नहीं आता। अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जो वनडे सीरीज है, इसके ऊपर बात मैं अलग जरूर करूंगा वीडियो, लेकिन मीडिया के मुताबिक अभी तक उसके लिए भी स्पॉन्सर नहीं मिला और पाकिस्तान अपने ही ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो सीरीज दिखाएगा। सो बड़े चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान और दूसरे बोर्ड्स को करना पड़ती हैं, बट आईपीएल को या बीसीसीआई को वो शायद नहीं करना पड़ता। बट उसके बावजूद वो और चीज़ें देख रहे हैं जहाँ पे वो अपनी चीज़ को मजीद पॉलिश कर सकते हैं। सो पीएसएल के लिए एक चैलेंज ज़रूर बना रहेगा कि अगर वो 1 माह की विंडो में करवाएंगे जब पीएसएल चलता है, अभी तो वो 2 दिन बाद में हुआ और फिर लंबा चलता रहा, बट अगर उनका टाइम ड्यूरेशन भी उतना ही हुआ जितना पीएसएल का है, तो फिर हमारे लिए एक चैलेंज भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि कुछ क्रिकेटर फिर हमें चूज़ कर लें कि ठीक है, 1 माह के बाद मतलब 1 माह ही होना है आईपीएल का भी, तो पीएसएल खेल लेते हैं अगर वो आईपीएल में सेलेक्ट नहीं होते। अदरवाइज उनके पास एक टाइम पीरियड होता है कि पीएसएल तो खत्म हो जाएगी और मजीद 1 माह आईपीएल चलता रहेगा, तो फिर हम आईपीएल की तरफ टर्न हो सकते हैं। सो ये थोड़ा सा शायद एडवांटेज हमें मिल सके। और ये भी देखना है कि पीएसएल भी क्या उसी टाइम पीरियड में होगी, अगर उनका स्प्लिट हो भी जाता है तो हम पैरेलल आईपीएल के करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, क्योंकि अभी तक मजबूरी हो रही है, या तो आईसीसी का इवेंट आ जाता है या कोई और मसला आ जाता है। हम जिसे बोलते हैं ना कि वॉलंटियरली शायद इस तरफ को नहीं आए हैं, हम मजबूरन आए हैं क्योंकि आईसीसी के इवेंट्स इस टाइम पीरियड पे हो रहे थे। अदरवाइज पीएसएल फ्रेंचाइजीज के बीच में भी ये डिस्कशन रही है कि आप जब रमज़ान के बाद कोई ऐसा टूर्नामेंट करवाएं और एडवर्टाइजर अच्छे खासे रमज़ान की तरफ चले जाते हैं तो उसका नुकसान होता है। अब जो एक चीज़ मैं मिस कर गया, आईपीएल के स्प्लिट विंडो में करने की एक रीज़न ये भी है, या टोटल का टोटल सितंबर अक्टूबर में करने की एक रीज़न ये भी है कि जैसे हाँ हमारे यहाँ रमज़ान सीज़न है, वहाँ पर दिवाली सीज़न होता है, तो एडवर्टाइज़र जो हैं वो दिवाली में ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो वो भी कैप्चर किया जा सके, ये एक सोच ये भी है उनकी। सो दोस्तों, ये एक चैलेंज बनने वाला है 1 साल के बाद पीएसएल के लिए भी, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। बट लेट्स सी कि इसको वो फाइनलाइज कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि अभी जस्ट एक चीज़ है जो अंडर डिस्कशन है। बट मेरा मानना है कि ये उनके लिए बड़ा फिट रहेगा अगर वो 2 विंडो के अंदर 1 साल के अंदर 2 विंडो में करवा लेते हैं। और पीएसएल को भी शायद थोड़ी चीज़ें सोचनी होंगी कि हमें भी, जैसे बिग बैश है, उन्होंने अपना ओपनिंग मैच चेन्नई में करवा रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। इस पे मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूँ। मुझे लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग इंतज़ामिया को भी सोचना है कि हम अपनी चीज़ों के अंदर इनोवेशन कैसे डाल सकते हैं, वो डालना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज स्टैग्नेंट वाटर है, बहुत प्रॉब्लम रहेगा। इस पर आप अपनी राय दोस्तों कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।